असजद शोर करता हुआ घर में दाखिल हुआ, हाथ में बहुत से शॉपिंग बैग पकड़े हुए। अनाया अनाया पुकार रहा था। पीछे मुलाजिम भी बहुत से खिलौने लेकर आ रहे थे। असजद की आवाज से अनाया और असजद की मामा फौरन हॉल में आ गई। क्या हुआ असजद, इस तरह से क्यों? असजद के पास शॉपिंग बैग देकर अनाया ने बात अधूरी छोड़ दी। ये सब क्या है बेटा? असजद की मामा ने हैरानगी से पूछा। मामा, ये सब मेरे बेटे के लिए है। असजद के चेहरे पर बेहद खुशी नजर आ रही थी। ये सारा सामान इधर रख दो। असजद ने मुलाजमों से कहा तो वो सामान रखकर बाहर चले गए। अभी इनकी क्या जरूरत थी असजद, अभी तो टाइम। अनाया ने बात करते करते शर्माते हुए अधूरी छोड़ दी। हाँ भाई, अनाया ठीक ही तो कह रही है। असजद की मामा ने अनाया की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मामा, आपको पता नहीं मैं कितना खुश हूँ। असजद ने सोफे पर बैठकर चीजें निकालते हुए कहा। ये देखें कितने प्यारे कपड़े हैं, और कितने छोटे छोटे भी। असजद ने टेबल पर कपड़े रखते हुए कहा। कपड़े देखते ही अनाया फौरन बोली, ये तो लड़के के हैं, अगर लड़की हुई तो क्या हुआ? असद ने फौरन ही अनाया के मुंह से बात पकड़ते हुए कहा। वो भी बाबा की जान होगी, मैं इसके लिए भी बहुत सी शॉपिंग कर लूंगा। असद के चेहरे पर खुशी देखकर सब बहुत खुश थे। असद पॉकेट से मोबाइल निकालकर तस्वीर बनाना शुरू कर दी। तो अनाया ने कहा, ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, अपने बच्चे की पहली शॉपिंग की यादों को महफूज कर रहा हूँ मैं। असद ने सामान की तस्वीर लेते हुए कहा। अनाया ने खुद कलामी करते हुए कहा, महफूज या किसी से शेयर? साथ ही अनाया के चेहरे पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। माहा मोबाइल में असद की सेंड की हुई तस्वीरें देख रही थी और ख्यालों में सोचने लगी। असद, ये कैसी मोहब्बत है? तुम मुझे वो पिक सेंड कर रहे हो जो किसी और औरत से पैदा होने वाले बच्चे की खुशी में तुम्हारे अंदर जगमगा रही हैं। तुम खुद को दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हो, एक तरफ तुम्हारे बच्चे की मोहब्बत और दूसरी तरफ मेरी। कैसे मुमकिन है ये सब?